So in today's video, I'm gonna talk about something very different, not very usual. Basically an unfiltered real talk why choosing the right partner is very important for you. So basically शादी ये जो वर्ड है इस पे से आज की जनरेशन में लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। शादी सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं होती, ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है और अगर गलती से गलत लाइफ पार्टनर चूज कर लिया तो सिर्फ इमोशनल पेन नहीं बल्कि आपकी जान भी जा सकती है। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि मतलब किसी की जान जा रही है। शादी एक जो बहुत ही प्योर और बहुत अच्छी चीज बोली जाती थी, एक कंपेनियनशिप होती है, वो आज की डेट में लोगों को कॉस्ट कर रही है उनकी लाइफ। जैसे कि आपने रिसेंट केसेस अभी सुने होंगे, अतुल सुभाष जिनका केस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, जिन्होंने अपनी लाइफ ले ली थी बिकॉज ऑफ फेल्ड मैरिज। अभी जो रिसेंट में केस चल रहा है सौरभ राजपूत मेरठ का मर्डर केस, जिसमें उनकी खुद की वाइफ ने उनका ब्रूटली मर्डर कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। लड़कों के साथ नहीं हुआ है, लड़कियों के साथ भी हुआ है। तो ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है बल्कि ये एक वार्निंग साइन है कि शादी जल्दबाजी या फिर सिर्फ दिखावे के बेसिस पे नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए आपका पार्टनर सही है या नहीं, शादी सही हो रही है या फिर गलत इंसान से हो रही है। इस वीडियो में बिल्कुल भी लव मैरिज के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पे प्योरली एंटायरली अरेंज मैरिज के बारे में बात होगी। तो अगर आपकी लव मैरिज होने वाली है किसी से भी तो आप इस वीडियो को डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। अरेंज मैरिज करने का सोच रहे हो एंड आपके पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि यार तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है एंड शादी कर लो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि हम सोशल मीडिया पे हमेशा सुनते हैं कि अरेंज्ड मैरिज इज स्कैरी, व्हाट इफ शी और ही, ये जो लाइन यूज करी जाती है इसके पीछे बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ होता है कि भाई क्या पता वो चीटर निकल जाए, क्या पता वो आपके साथ कंपैटिबल ना हो, बहुत टॉक्सिक इंसान हो, क्या पता वो आपसे किसी मतलब से शादी कर रहा हो। वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग डरने लग गए हैं शादी करने से। सबसे पहली चीज, व्हाई चूजिंग द राइट पार्टनर इज क्रूशियल। शादी ना सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं होती, ये एक कमिटमेंट है जो कि आगे आने वाले 30, 40, 50 सालों की, जिसपे आपकी मेंटल हेल्थ एंड पूरी आगे की लाइफ टिकी है। अगर रॉन्ग पर्सन से आपकी शादी हो गई तो सिर्फ एडजस्ट करना ही नहीं बल्कि सर्वाइवल करना भी मुश्किल हो सकता है। बेसिकली अरेंज मैरिज सेटअप में आप किसी अजनबी से मिलते हो जिससे आपको एक रिश्ता बनाना होता है जो आपके लिए लाइफ पार्टनर बनेगा, तो उस चीज के लिए आपको उसे समझना होता है। तो इस प्रोसेस में भूलने वाली कुछ गलतियां हो जाती हैं, आपके फ्यूचर में रिग्रेट बन सकती हैं। कभी भी शादी आपको पेरेंटल या फिर पीयर प्रेशर में, लाइक आपके सारे दोस्त शादी करते जा रहे हैं तो आपको पीयर प्रेशर हो रहा है कि यार इसने भी शादी कर ली, उसने भी शादी कर ली, मेरे को भी शादी कर लेनी चाहिए। पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं बिकॉज ऑफ एज कि हाँ आपकी एज हो गई है एंड आपको इस टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए, वो भी आपके लिए सही नहीं होता। लड़कियों के साथ एक बायोलॉजिकल क्लॉक नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके वजह से शायद उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ आपको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शादी सिर्फ और सिर्फ बच्चा बनाने के लिए या फिर एक चाइल्ड बर्थ पे नहीं टिकी हुई है। सिर्फ आप एक चाइल्ड बर्थ दे पाओ उसके लिए आपकी शादी नहीं हो रही है। मैं पता है लिटरली अपने ऑफिस में बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, दोस्तों से, उसमें बॉयज भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं जो अनमैरिड हैं। अब तो लोग काफी डरे हुए हैं, लेकिन अभी भी जो लड़के हैं मैं उनसे पूछती हूँ यार तुमको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उनके पास कुछ आंसर होना चाहिए अच्छा, बट उनका आंसर कैसा होता है कि यार लड़की सुंदर होनी चाहिए। इससे ऊपर बात आगे बढ़ ही नहीं पाती है। सुंदर की डेफिनेशन क्या है? सुंदर की डेफिनेशन किसी के लिए कुछ हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकती है। उनके लिए गोरा कलर हो सकती है, ठीक है, किसी के लिए सुंदर की डेफिनेशन फेस कट हो सकती है, किसी के लिए सुंदर की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। बट लड़कों की नजर में सुंदर की डेफिनेशन मोस्टली फेयर कलर होता है। लड़कियों से अगर मैं बात करती हूँ तो लड़कियों के आंसर होते हैं यार वेल सेटल्ड होना चाहिए। लड़के की सैलरी, कि लड़का कितना कमा रहा है, वो है उनकी नजर में वेल सेटल्ड का डेफिनेशन। एंड देन कम्स लुक्स, यार साथ में दिखाऊं, लुक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। यहीं पे पार्ट आ जाता है शो ऑफ वाला। मैं किसी को दिखाऊं तो लोग बोले कि यार मेरे साथ ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या मतलब है? लोग क्यों बोले? तुमको किसी और से वैलिडेशन क्यों चाहिए? तुम्हारे पास खुद का वैलिडेशन होना चाहिए। तुम्हें किसी और से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि लोग बोलेंगे कि हाँ यार तू बहुत अच्छा पार्टनर चूज करके आई, वाओ क्या हीरो लेके आई है। नहीं। और फिर ये जो सैलरी वाला पॉइंट आता है ये तो बहुत ही खराब होता है। मतलब बंदे की सैलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे मुझे समझ में आता है थोड़ा थोड़ा उनसे बात करके कि हाँ इनके दिमाग में फिल्टर्स क्लियर नहीं है। लाइक मैं अपनी बहुत ही अर्ली एज में मैच्योर फील करने लग गई थी, मेरे थॉट्स बहुत मैच्योर हो चुके थे एंड मुझे बहुत क्लियरली पता होता है मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा ऐसा फील करती हूँ कि यार तुमको क्यों नहीं पता तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का मोमेंट नहीं है कि हाँ तुम किसी के साथ घूमने जा रहे हो या फिर तुम किसी को डेट कर रहे हो, लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सही बंदा तुम चूज करो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ फिल्टर्स होने चाहिए, क्या चाहिए मुझे और क्या नहीं चाहिए मुझे, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, जो कि लोगों के नहीं होते हैं जनरली। इसीलिए शायद रॉन्ग डिसीजन उनके साथ हो जाता है। सबसे
सबसे पहला जो चीज आती है फिल्टर्स में, इमोशनल एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी। क्या आप दोनों लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स लाइक करियर, किड्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब पे आपका विजन सेम है या फिर दोनों का एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी विजन है? एक नॉर्थ पोल जा रहा है, एक साउथ पोल जा रहा है, आप कुछ और ही सोच रहे हो, आपका पार्टनर कुछ और ही सोच रहा है, एंड यहीं से इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लाइफ स्टाइल चॉइसेस में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, लाइक कुछ लोगों को फैंसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। कल ही मैंने किसी से सुना कि लड़की को बहुत ज्यादा फैंसी चीजें, अपना इंस्टाग्राम बिल्ड करना बहुत ज्यादा पसंद था, फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना, फैंसी खाना खाना, ये सब चीजें। लड़का था काफी देसी, स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद आता है, वो बाहर घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है, वो ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करता है रेदर देन सिटिंग इन अ 5 स्टार रेस्टोरेंट। तो उसकी चॉइसेस वैसी हैं। दोनों ने शादी किया, शादी करने के बाद इंस्टाग्राम लड़की को अपना बिल्ड करना है क्योंकि उसकी चॉइसेस ही वही हैं, वो पहले से ही कर रही है, वो भाई उसको अच्छा लगता है तो वो कर रही है। बट लड़के को यही चीज पहले ध्यान देनी चाहिए थी कि भाई ये इंस्टाग्राम पे जो चीजें दिख रही हैं, क्या ये इस लड़की की लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं और यही रहेंगी आगे भी? उसको पहले ही एक पॉइंट मिला था जिसपे वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता था कि यार तुमको अपनी लाइफ शादी के बाद भी ऐसी ही चाहिए या फिर यू आर गुड विद मी एक्सप्लोरिंग ट्रैवल। और लड़की को भी ये पूछना चाहिए था कि भाई तुमको ये चीजें पसंद है कि नहीं है, स्ट्रीट फूड खाना पसंद है तो तुम मेरे साथ कैसे करोगे? ये लाइफस्टाइल चॉइसेस में आती हैं चीजें। करियर में आपका विजन सेम है कि नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि एक डॉक्टर की डॉक्टर से शादी हो रही है, एक इंजीनियर से शादी कर रहा है, ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो माइंडसेट होता है ना वो मैच कर जाता है। इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो कोई आपके बैकग्राउंड से नहीं आ रहा, तो एक माइंडसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। अब सपोज एक डॉक्टर है, ठीक है, वो मेडिकल इमरजेंसी पड़ रही है, उसके पास कॉल आया तो वो चला गया, बट उसकी वाइफ जो कि खुद डॉक्टर है वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेगी। अगर उसकी वाइफ टीचर होगी तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी कि ये क्या है। तो ये सब जो चीजें होती है ना, माइंडसेट मैच करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई गॉट मैरिड आई हैड क्लियर थॉट्स इन माय माइंड बिकॉज आई वर्क इन IT सेक्टर, सो आई वांटेड समवन फ्रॉम द सेम सेक्टर। मैं गवर्नमेंट सेक्टर वाले के साथ शादी नहीं कर सकती थी, IT सेक्टर का ही बंदा हो जो कि मेरा वर्क प्रोफाइल समझ पाए, हम दोनों में कुछ तो कॉमन डिस्कशंस हो, क्योंकि अगर मेरे वर्क टाइमिंग्स कुछ अलग है तो एक गवर्नमेंट सेक्टर वाला उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। क्लियर कट ये बात है, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें ना आपको पता होनी चाहिए आपको खुद को। शादी में ना सेल्फ डिस्कवरी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप दूसरे को चूज करने जा रहे हो, पहले सेल्फ डिस्कवर करो। दूसरा जो एस्पेक्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मनी माइंडसेट। आज भी फाइनेंशियल इश्यूज बहुत बड़ा डिवोर्स का रीजन है। क्या आप दोनों पैसे को लेके सेम पेज पे हो? स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपका माइंडसेट कैसा है? कई बार लड़कियां बोलती हैं कि वेल सेटल्ड बंदे से शादी करनी है मुझे। वेल सेटल्ड उनके हिसाब से सैलरी होती है। अगर वही बंदा किसी ऐसे सेक्टर में है लाइक इन प्राइवेट सेक्टर, उसकी जॉब अगर कभी चली जाती है देन इन दैट केस वो तो सैलरी गई। IT सेक्टर में कोई सर्टेनिटी नहीं है, आपकी कभी भी जॉब जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ IT सेक्टर की बात नहीं, इन एवरी प्राइवेट सेक्टर कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मनी एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ मुझे लड़के की सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो आपके लिए प्रोफेशन ही नहीं बना। आप जाएं और गवर्नमेंट वाले से शादी करें, आपके पास पूरा सैलरी आएगा और आप आराम से, जो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे था, वो आपको खुश रख सकती है वो चीज। क्योंकि जब कोई प्रोफेशन में अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी रिसेशन आ जाएगा, कभी भी ले ऑफ्स होने लग जाएंगे। तो जब ले ऑफ्स होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपका ले ऑफ हो जाएगा, एंड उस केस में ये रीजन बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। एक बंदी ने अपने हस्बैंड को जस्ट बिकॉज उसका ले ऑफ हो गया था, उसने उससे डिवोर्स ले लिया। लाइक वाई? जब आप शादी करने गई थी, यू नो वेरी क्लियरली कि भाई इस बंदे की ये जॉब है, आपको तब पता था। जस्ट बिकॉज उसकी जॉब चली गई, उस टाइम पे ले ऑफ हो गया, भाई वो कल जॉब ले लेगा, नॉट अ बिग डील। लेकिन आपने उसको छोड़ दिया क्योंकि आपके लिए मनी एस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस चीज को लड़कों को भी समझना चाहिए, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन है कि भाई आप देखो कि बंदी की लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है। अगर उसकी लाइफ में ये प्रायोरिटी है, देन अगर आप ऐसे जॉब प्रोफेशन में आप वो वाली प्रायोरिटीज की फुलफिल नहीं कर पाओगे, देन एंड्स अप इन व्हाट? एंड स्पेंडिंग। किसी की चॉइसेस हैं अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना, किसी की चॉइसेस है हर वीकेंड कुछ ना कुछ करना। किसी लड़की को या लड़के को भी हर वीकेंड कुछ ना कुछ करना है, बट आपको चाहिए कि भाई मैं रेस्ट भी करना चाहता हूँ, मेरे लाइफ में ये भी प्रायोरिटी है। ये भी बहुत बड़े इश्यूज होते हैं बाद में। अनदर फिल्टर बिहेवियर एंड टेम्परामेंट। एक्सट्रीम गुस्से वाले या फिर एक्सट्रीम इमोशनल पर्सन के साथ भी लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है अगर आप वैसे नहीं हो। आपको समझना पड़ेगा कि भाई वो इंसान कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। टेम्परामेंट एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, परखना उस इंसान का जिसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हो। सपोज अगर मैं हूँ एक बहुत ही काम एंड कंपोज बंदी, तो मैं शायद किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो बहुत हर छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जा रहा है, उसको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है। ये चीज आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए कि यार मेरा बिहेवियर कैसा है सर्टेन चीजों पे, एंड सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। जैसे बोलते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट इतना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट नहीं होते कि बहुत एक्सट्रीम काम बंदा बहुत एक्सट्रीम एग्रेसिव बंदे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर पाएगा। ऐसे ऑपोजिट्स अट्रैक्ट नहीं होते। बिहेवियर में कुछ ऐसी चीजें होती है, कोई बहुत ज्यादा जॉली नेचर का है, कोई थोड़ा सा सटल है, वो बहुत अच्छे से चला जाएगा। लेकिन जो आपकी क्वालिटीज में काउंट नहीं होती चीजें बिहेवियर की, वो आपके निगेटिव्स में जाती हैं। इंपॉर्टेंट फिल्टर रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। रिस्पेक्ट अगर नहीं है आपके रिलेशनशिप में, देन प्यार गया भाड़ में, तेल लेने चला जाता है प्यार। रिस्पेक्ट बहुत
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो या सिर्फ एक साइडेड कॉम्प्रोमाइज होगा? शादी तभी सक्सेसफुल होती है जब दोनों एक दूसरे को बराबर समझें, इक्वल वे में ट्रीट करें, दोनों साइड से रिस्पेक्ट आना म्यूचुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं है ना शादी चलती नहीं है यार। क्या उन्होंने आपको अपने पास्ट लाइफ के बारे में ऑनेस्ट डिटेल्स दी हैं जो कि आपको कहीं पे भी कोई सडन झटका ना लगे कि यार ये क्या है? क्योंकि कुछ लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप छुपा लेते हैं, क्या पता वही कंटिन्यू हो रहा हो जो कि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। तो ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए क्या रहा था। ऑन द अदर हैंड आपको उतना यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि पास्ट सबका होता है एंड पास्ट होना कुछ गलत नहीं होता। लुक्स एंड वेल्थ इज नॉट एवरीथिंग। ये सब सुपरफिशियल चीजें हैं, ये लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप की गारंटी नहीं देती। आपको देखना है कि इंसान का जिसके साथ आप शादी करने वाले हो, लाइफ स्पेंड करने वाले हो, उसका कैरेक्टर, पेशेंस लेवल एंड उसकी वैल्यूज कैसी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि हाँ किसी का रिलेशनशिप पहले कुछ रहा था तो उसका कैरेक्टर खराब हो गया। सारी चीजों को, उसकी सारी वैल्यूज को, एज अ पर्सन कैसा है वो सब अंडरस्टैंड करना है। आप शादी करने जब जाओ तो तुम्हारे फ्रेंड ने क्या चूज किया है उसके अकॉर्डिंग अपने फिल्टर्स कभी मत लगाना। मैंने बोला पहले भी, शादी करने के लिए अपने आप को, अपना सेल्फ रियलाइजेशन कि आपकी लाइफ में क्या चीजों की प्रायोरिटी है, वो अगले बंदे की लाइफ में प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है। जो आपकी फ्रेंड बोल रही है कि हाँ यार मेरा हस्बैंड में ये मैंने देखा था तो मेरे को अच्छा रहा और सब अच्छा हो गया, जरूरी नहीं है कि वो ही आप देखो तो आपके लिए वो चीज अच्छी हो जाए। क्या पता वो बंदी के लिए किसी का एग्रेसिव नेचर एक रेड फ्लैग ना हो बट आपके लिए हो। क्या पता आपको चले कि यार कोई बंदा कम सैलरी में भी हो तो आपको वो चले, उसको नहीं चल रहा आपको चल सकता है। क्या पता उसने कुछ और पैरामीटर्स देख के वो शादी किया हो, आपके पैरामीटर्स अलग होंगे। क्योंकि अगर हम अपने दोस्तों या फैमिली के कहने पर किसी को परफेक्ट या इम्परफेक्ट मान लेते हैं, लेकिन हर इंसान की जरूरतें और प्रायोरिटीज अलग होती हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना किसी को देख के कि यार तेरा हस्बैंड यार बहुत बेस्ट है, ऐसा ही पार्टनर मुझे मिलना चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है। आपको उसके जैसा क्यों चाहिए? आप पहले खुद को पहचानो, आप कैसी हो, आप पहले खुद को सेल्फ डिस्कवर करो, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है, तब आप अपने लिए अपना बंदा चूज करो। या फिर लड़कों के लिए भी ये बात सेम है, लड़कियों के साथ ये मोस्टली हो जाता है कि लड़कियां दूसरे को देख के आइडलाइज कर लेती है कि यार उसका बंदा ऐसा करता है, तो बहुत आइडलाइज कर लेते हैं सिचुएशंस को कि यार उसका लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, वैसा ही लड़का मेरे साथ भी होना चाहिए। तो ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, यहाँ से ही बाहर निकलना है। देन फैमिली एंड वैल्यूज की कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लड़का या लड़की नहीं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करें, कैसी वैल्यूज है। फैमिली बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है कि उनके पास कितनी खानदानी दौलत है, मतलब ये है अगर आप एजुकेटेड फैमिली से हो, आप जिस फैमिली में जाने वाले हो वो एजुकेटेड बैकग्राउंड है या नहीं है, आप किस लेवल तक क्या चीजें आपके लिए कॉम्प्रोमाइज बन सकती हैं, कौन सी चीजें आपके लिए ओके हैं कि हाँ आप ये चीजें आपको चल जाएंगी। तो फैमिली बैकग्राउंड में ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए, लोग किस वैल्यूज पे जी रहे हैं, क्या आपके लिए वो फैमिली परफेक्ट हो सकती है। लड़कों के लिए भी है कि मोस्टली केसेस में, जैसे अतुल सुभाष के केस में बताया गया था कि लड़की की मम्मी बहुत बड़ा रीजन थी। आप जिस लड़की से शादी करने वाले हो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली वैल्यूज आपकी फैमिली वैल्यूज से मैच करती हैं कि नहीं करती हैं, कि वो लड़की की उसके पेरेंट्स किस तरह से सोचते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, क्योंकि लाइफ दोनों की टिकी होती है इस शादी पे। कहीं आप एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में तो नहीं जा रहे। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मैरिज, आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए कि भाई आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस शादी से। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और करियर प्लान्स पे थोड़ी क्लैरिटी रखो, उस पर डिस्कशन करो कि क्या करियर प्लान है, आगे क्या करना है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कैसा है लड़की के साइड से, लड़के के साइड से, इन सारी चीजों पे आपकी बात होनी चाहिए। किड्स प्लानिंग, इस पे भी बात करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आप दोनों बच्चों के मामले में भी सेम पेज पे हो या नहीं हो, अदरवाइज एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो सकता है। नाउ स्पेस एंड इंडिपेंडेंस के बारे में भी बात होनी चाहिए कि आप दोनों कितना इंडिपेंडेंट सोचते हो या फिर आप बहुत ही ओवरली पॉजिटिव नेचर के हो। ये डिस्कशन अवॉइड करना रिग्रेट दे सकता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, आप कितना भी परफेक्ट पार्टनर ढूंढ लो, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर दो लोग आए हैं एक साथ एक अलग अलग घर से तो आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेटली होंगे, क्योंकि भाई अरेंज्ड मैरिज है ये, तो इसमें आप पहले से किसी को नहीं जानते हैं, आपकी सारी चीजें नया नया सब कुछ हो रहा होता है, तो आर्ग्यूमेंट्स होना बहुत ही नॉर्मल है। पर क्या आप दोनों रिस्पेक्टफुली उन आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल कर सकते हो या फिर टॉक्सिसिटी बढ़ने वाली है आर्ग्यूमेंट्स में। एंड ऑल्सो पास्ट रेड फ्लैग्स एंड ट्रॉमा को भी डिस्कस करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी अगर रहती है इन सब बातों में तो आपको एक बंदे के बारे में बहुत अच्छे से पता चल पाता है कि यार वो बंदे का क्या रेड फ्लैग उसको फील होता है, क्या ट्रॉमा रहा है, क्या उसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, आपको पता होंगे। आप उन चीजों पे कैसे रिएक्ट करोगे आपको भी पता होगा। इस टॉपिक पे मैं बहुत ज्यादा बात कर सकती हूँ, ये वीडियो को इतना बड़ा नहीं कर सकती थी मैं स्ट्रेच। अपने फ्रेंड्स में जो लोग शादी करने वाले हों, लाइफ पार्टनर चूज करने में समझ ना आ रहा हो क्या करना है बेसिकली, तो उनके साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हो। माइट भी किसी की मेरी इस वीडियो से हेल्प हो जाए। आई विल बी बैक इन अ न्यू वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।